हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नो एम प्लस 1 या नो एम प्लस 8 के रूप में होता है। इस प्रश्न के लिए सबसे पहले बच्चों इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो क्या है? मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे इसमें यूक्लिडियन विभाजक प्रमेयिका। इसमें क्या होता है बच्चों की, कोई नंबर होता है हमारे पास ए, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम निरूपित करते हैं बी क्यू प्लस आर से। यहाँ पे जो आर का मान होता है वो 0 से बी के इस तरह से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है यूक्लिडियन विभाजन प्रमेय का। क्लियर है? अब हल करते हैं प्रश्न को। इस प्रश्न में देखिए ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, नो एम प्लस 1 नो एम प्लस 8 के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई जो है संख्या ले लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। जैसे कि हमने एक कोई संख्या है जिसको हम निरूपित कर रहे हैं यहाँ पे क्या, 3m प्लस आर के रूप में। और यहाँ जो आर का मान है, ठीक है ना, इसको हम ले लेते हैं 3n, है ना, 3n प्लस आर के रूप में। आर का मान यहाँ पे क्या है, 0 से 3 के तक है। मतलब आर बराबर हम क्या लेंगे, 0, 1 और 2। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। हल करते हैं प्रश्न को। देखिए यहाँ पे अगर हम r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर हमारे पास क्या आएगा, 3n, है ना। और इसका अगर हम घन कर दें, ठीक है, और n जो है यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अगर हम इसका घन करें तो क्या आएगा, a क्यूब, और a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास नो n क्यूब। ठीक है, अब n अगर पूर्णांक है तो यहाँ n क्यूब भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगी। तो यहाँ पर हम n क्यूब बराबर क्या ले लेते हैं, m। तो यहाँ पर a की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 9m। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये तो हमने हाँ r बराबर क्या लिया, 0। तो मतलब किसी भी संख्या के घन को हम 9m के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब हम a बराबर क्या ले लेते हैं यहाँ पे, 3n प्लस 1, है ना। मतलब r बराबर हमने 1 ले लिया। तो a बराबर अगर हम 3n प्लस 1 लेते हैं और इसका घन करते हैं तो a की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3n प्लस 1 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम a प्लस बी के का घात 3 को अगर हल करते हैं तो ये आएगा 9n की घात 3 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा ये, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू 3n का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3n प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9n की घात 3, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया कितना हो गया बच्चों, 27। तो 27n स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 तिया 9n और प्लस का 1। ठीक है, अब इसमें से हम जो है 9 को यहाँ से अगर हम ये बाहर निकाल लें तो हमारे पास कितना बचेगा, n की घात 3, है ना, 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब यहाँ पर n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो n की घात 3 प्लस 3n स्क्वायर प्लस का n, ये भी क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या रहेगा। भाई पूर्णांक संख्या आप 0 लो, 1 2 लो, 3 लो, यहाँ रखोगे तो ये पूर्णांक ही आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 1 के रूप में। हमने इसको m मान लिया। ठीक है, तो हमने अगर r बराबर a लेते हैं तो इस a के घन को हम इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। और r बराबर अगर हम 2 लें तो यहाँ पर a हमारा कैसे निरूपित होगा, 3m प्लस 2 के रूप, सॉरी 3n प्लस 2 के रूप में, है ना। अब इसका भी घन करते हैं तो यहाँ a की घात 3 बराबर करेंगे तो ये आएगा 3n प्लस 2 का घन। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ये कितना हो गया, 9n की घात 3, यहाँ से हम करेंगे तो 3 गुणा 3n इंटू 2। ठीक है ना, ये इसका वर्ग आएगा, और फिर आएगा 3 गुणा क्या आएगा, 3n इंटू 2 का वर्ग।
ठीक है, और फिर हमारे पास 2 की घात 3 ये बनेगा। इसको क्या ले सकते हैं, 9 n की घात 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 9 तिया कितना हो गया 27, 27 दूनी कितना हो गया 54, तो यहाँ पे आएगा 54 n स्क्वायर, क्या आएगा 3 तिया 9 और ये 4 है तो 9 चौक कितना हो गया 36, तो यहाँ पे 36 n और 2 की घात 3 कितना आएगा बच्चों 8। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से हमारे पास 9, यहाँ से हम 9 को कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा n की घात 3 प्लस यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6n स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 4n और प्लस का 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n क्या था हमारे पास, पूर्णांक संख्या है ना, तो यहाँ पर n की घात 3 प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n ये भी क्या बनेगा, एक पूर्णांक संख्या ही होगी, है ना। ये भी किसको बिलोंग करेगा, पूर्णांक संख्या को। इस पूर्णांक संख्या को अगर हम m के बराबर ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 9m प्लस 8 के रूप में, तो a की घात 3 बराबर हमारे पास से आ जाएगा। तो यहाँ से अतः यह सिद्ध होता है कि यह सिद्ध होता है कि किसी भी संख्या के घन को, किसी भी संख्या के घन को 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।